कलिकाल में भगवान में दिल लग गया। संसार माया है, माया से रचा हुआ संसार है, लेकिन हजारों मनुष्य में से वो बिरला ही इन चीज़ों का याद करता है, विश्वास करता है। बाकी जितना मर्जी बोलो, ब्रह्मा भी उपदेश देवो, कुछ भी देवो, अधिक पुराण ने जिसका सूक्ष्म भाग जो अपने हृदय में है, संसारी का जो कामना है वो अति पुरातन है। ये बहुत मुश्किल है, भगवान का प्रत्येक कृपा है, तभी जाकर जाग जाते हैं। जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए संसार का सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ये संसार है, संसार दुखालय है, माया से रचा हुआ संसार है। माया है, माया विषयों की ममता, विषयों की ममता, ये माया ही तो है। विषयों का जिसे ममता हो रहा है, उसमें रामायण में ये लिखा, माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से, ये तो मैं वो लाइन बता रहा हूँ रामायण का, जिससे जन्म मरण से सारे दुख दूर हो जाए, जन्म मरण से मुक्त होगा। माया विषयों की ममता ही, विषयों की ममता है, इसी को माया बोलते हैं। आपको जिस जिस चीज के साथ ममता हो रहे, भगवान को छोड़कर, ये आप रोज निरीक्षण करें, आपका संसार का कोई भी चीज से आपका अपनापन हो रहे, अच्छा लग रहे, लेकिन जितने मर्जी भी बोल रहे पूर्वगत कर्मों के अनुसार बड़ा जड़ तो अंदर जमा हुआ है, लेकिन मन का मरण मोक्ष है। मरने के बाद आपने थोड़ी देखा मरण हुआ या नहीं है, किसी को नहीं पता मरने के बाद का, लेकिन जीते हुए मुक्त हो जा, मन का मरण जीते हुए मरण हो जा, जीव को जाता हुआ तब समझना चाहिए। जब सभी भोग विलासों में जितने संसार का प्रतीक है, इस लोग परलोक संबंधी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हुआ, तब बोलेगा तू अभी जाग गया। जब तेरा बुद्धि इस मोहरूप दलदल को, मोहरूप दलदल बता रहा, कीचड़ है ये संसार बता रहे, जब तेरा बुद्धि मोहरूप दलदल को पार हो गया, उस समय तुमने सुना, अगर तुमने सुना है, सुनने में आने वाला सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होएगा। जो जो देख रहे, ये आपका इंद्रियों से, इंद्रियों का द्वारा है संसार, हमारे अंदर फंस गया। हम ये संसार की बातें, संसार तो पूरे इंद्रियों द्वारा अंदर प्रवेश हो जाता है। कभी सुना हुआ, कभी देखा हुआ, मन एक इंद्रिय, 11 इंद्रियों का विषय है। किसी चीज को देख, रूप रस गंध इच्छा सुगंध देखा, पिंड चेतना गृह, ये तो 11 इंद्रियों का विषय। मन एक इंद्रिय, 10 ज्ञानेंद्रिय, 10 कर्मेंद्रिय, रूप रस गंध इच्छा देश सुगंध देख का पिंड चेतना गृह, 10 इंद्रिय और 11 तो मन एक, मन भी एक इंद्रिय बता रहे हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन भी एक इंद्रिय। मन ही सबसे बड़ा, मन का मरना ही मुश्किल होता है। अगर आप आंख बंद कर कर नहीं सुनना सोचेगा, आप दूर दूर देश का बातें भी, इधर बैठे हुए भी आपको पता भी नहीं चलता, किसी को साथ वालों को पता थोड़ी चलता आप किस चीज में मग्न हो रहे। जब आप मग्न हो ही रहे, एक जगह बैठे, लेकिन तो भगवान में क्यों नहीं मग्न होता? भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र है ना, ये कोई उनका अभाव नहीं है। जब भी आप उनका अभाव मानेगा, तब तमाम अभाव शुरू होएगा, तमाम दुख भी, भय भी, चिंता भी, परेशानी भी होगी। जो नित्य है, तुम्हारे पास ही है, उसका तुम्हें अभाव क्यों हो रहे? तुम्हें विश्वास नहीं है माया जाल में, ये
जब जब से मैं आपको मिलता है तब से तो आप अपना ज्ञान में मग्न है। शायद आप जितना मैंने बताया हुआ राम नाम नहीं रट रहे या कम कर रहे, कम से कम कर रहे, कुछ भी करे, लेकिन यहाँ बैठे हुए आपका घर का याद तो नहीं आ रहे ना किसी को भी। ठीक है, आ जाई नहीं, वो लड़की आई नहीं अभी। फिर क्या हो गया, तो ये तो इधर तो रहना ही चाहिए, उल्टा लगी। जब मन शांत हो जाता है, आपका मन में शांति है, शांति उत्तरोत्तर होगा। कोई भी कारण बनता है आपको मन अशांत करने के लिए, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता भी भूतल पर था। तब जो आपको मैं अभी बता रखा या उनको पता नहीं है, उन्होंने जैसे कुआ खोदा, अच्छा सा कर्म किया, सेवा किया, बड़ा कुछ किया, वो किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा है, भगवान का स्वरूप है। आप भगवान का स्वरूप का ध्यान नहीं कर रहे, टाइम कहाँ मिला, आपने इधर किया उधर किया, वो भी अच्छे पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, उसको अशुभ कर्म नहीं बोलते। लेकिन जो भगवान का नाम ले रहे, अगर आप भगवान का नाम ले रहे, आप नहीं ले रहे, आप और सा शक्ति से भगवान का नाम ले रहे। नित्य अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ चरणों से व्यक्त एवं अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता, उस अव्यक्त अक्षर को परम कभी कहते, वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है। ये परम धाम के बारे में गहराई में कभी सुना नहीं है, कभी सुनेगा भी नहीं है। वो मैं तो मेरे को अलग मनुष्य को देखते हुए इसे निग्रह मैं कहाँ से बैठकर काम से, लेकिन आपका पूर्व जन्म का भक्ति इतना ज्यादा था, किसी संसार के पदार्थों ने आपको धोखा दे दिया, अभी भी देगा, अभी भी ऐसी बात तो नहीं है। अभी कुछ एक पल में, एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा तुम सबका न ये शरीर तुम्हारा ना तुम शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्या, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करेगी, सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वही सफाई चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। आपको पता है ये हमारा घर नहीं है, फिर भी आपको विश्वास नहीं था। कुसुम इतनी तेज है, खाती से कुचल कर मर जाए वो बहुत अच्छा, क्योंकि खाती ने कुचला मर गया, लेकिन कुसंग तो आप अनगिनती जन्मों तक खींच कर जाकर मिट्टी से भी ज्यादा जन्म है। जब से मैंने आपको ये प्रवचन, आपका भाग्य से आपको ये प्रवचन मिल रहा है। हर जन्म में, इस जन्म में अभी 50 साल से ऊपर का बहुत सारे लोग हैं इधर, आपको पता चल ही गया। ये ऐसे कहा जाता है, ये रहस्य कर्म की गति रहस्य में, कर्म का स्वरूप निषिद्ध कर्म, अगर कर्म से ही आगे बढ़ेगा। कर्म की गति रहस्य में ही बता रहे, सीक्रेट है। कर्म के गति रहस्य में, कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म, अकर्म अगर कुकर्म को भी जानो, अकर्म अगर कुकर्म तो यही होता है, तुम कर्म करके अहंकारी वचन न बोले। अकर्म कुकर्म निष्काम कर्म, निष्काम कर्म शुद्धात्मा, निष्काम कर्म शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों के वश में रखने वाले, सभी प्राणी में एक भाव से रखने वाले, सभी तरह का कर्म करते हुए उसमें बंधता नहीं है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आसक्ति से रहित मतलब होगा, आसक्ति ना हो, आसक्ति से रहित कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष यज्ञ के लिए यज्ञ पुरुष बता रहे, आप तो यज्ञ पुरुष है ना। संसार की चीजों में, ज्यादा चीजों में ना क्यूरियोसिटी नहीं होता ना, जैसे जिज्ञासा नहीं है संसार की। बहुत सारे लोगों को पता चलता है, आप संसार की माया जाल में जाकर आप कुछ मत हो। ये माया उसी को बताता जो विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप सेवन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न
सारे शोक मिट जाते हैं। आपको ये गृहस्थाश्रम है, आपका मानव शरीर है, आखिरी शरीर है, इसके बाद शरीर नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद आत्मा का मरण नहीं होता, वो शरीर से आपके सामने नहीं आएगा। अभी भी जो गया आत्मा इधर ही है, लेकिन वो किसी कमजोर शरीर में प्रवेश हो जाता है। आत्मा जब भी मन करेगा ना, किसी ज्यादातर शक्तिशाली में प्रवेश नहीं होता। या छोटा बच्चा है जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये कमजोर आदि में वो आत्मा प्रवेश होकर आवाज भी उस टाइम उसी मरा हुआ। सुना ये बात आपने कभी? नहीं सुना? मैं आपको बता रही हूँ। मान लो किसी का मृत्यु हो गया तो रोएंगे, लेकिन आपको पता है मृत्यु अभी, आप तो जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करने के लिए, अगर मैं बोला, ये तो मैं पुराणों के अनुसार बता रहे, जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग को भी पुनः पुनः विचार करो। किसी टाइप रोग हो सकता है, पुनः पुनः विचार करना, पुनः पुनः विचार बेशक नहीं करो। रात को सोते टाइम तो कोई नहीं देखेगा ना, मन से सोता है। सुबह का पता ये नहीं है, क्योंकि कल का पता नहीं है। लोग साल का योजना बनाता है, कोई पल का पता नहीं है। लोगों मूर्खता के कारण वो सालों का योजना बना कर रखा। अभी तुम्हें पता भी है, तुम सुबह या थोड़ी देर के बाद होगा, ये नहीं है। आत्मा का मरण नहीं होता, ये बात हफ्ते में रट्टा लगा दो, आत्मा का मरण नहीं होता। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, पूरा जगत में व्याप्त है। आत्मा दो नहीं है, खिलाड़ी है। अनादिकाल से वो खेल खेल रहे। जैसे मैं संसार में, मेरे में पिरोया हुआ है ये सारे संसार, पिरोया हुआ मणि के समान है। मैं तो एक ही आत्मा, खेल खेल में मैं अति पुरातन खिलाड़ी है। तुम मेरे को समझेगा नहीं, समझने में आने में माया ने 35 करोड़ देवी देवता तुम्हारे सामने माया फेंकेगा, चमक दमक दिखागा, तब ध्यान हटने के लिए, ध्यान उधर को हटने के लिए अगर गहराई में जाएगा, गहराई में जाते ही 35 करोड़ देवी देवता को आपका ये आगे बढ़ना पसंद नहीं है। वो ईर्ष्या करते हैं देवी देवता, इसलिए करता है। हम भी धरती में था, इतना ज्ञान तो मिला नहीं। ये तो मैं दे रहे, आप ये नहीं सोचा मैं आपको ज्ञान दे रहे, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं तो इन्हीं में हमेशा लीन होता। मेरे को ऐसा लग रहा कोई क्या सपना, मुझे ये जो दिख रहा है ये सपना दिख रहा है। मैं अकेले में पढ़ता, मैं वो रियलिटी में रहता है। फिर आगे सपना लोगों में अभी निकल कर, ये सुबह मैं तो बाहर एक पल के लिए भी निकलती नहीं है। ये इनको पता है, घर का लोगों को पता है, पहले से बोल रखा। अगर रहना है, मैं 10:15 से पहले किसी को नहीं मिली रात को, निरंतर भक्ति में। लेकिन आप तो ऐसे हुआ नहीं निरंतर भक्ति में, पता नहीं क्या, कुछ पता नहीं है। निरंतर नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य एकाकी। आपको कुछ चाहत थोड़ी है, आपको लेना कुछ नहीं, बस आप तो एकांत सेवन मिताहारी बता रहे हैं। एकांत सेवन शुरू कर दिया, धीरे धीरे और होगा। अगर आपको आदत हो गई, आपको तो कोई भी मर रहे, कोई भी कर रहे, आप चिंता क्यों कर रहे? वो माया आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा होशियार बन रहा है, ये बड़ा सियाना बन रहा है। मैं हमारे से आगे बढ़ रही है मानव तो आगे बढ़ रहे। माया जाल है। अब मेरी बातों से देवता कहते हैं ये हमारे से हमेशा आगे ही बढ़ रहे। आप आगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है आप बढ़ेगा ये नहीं है। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बनता है ना, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा तुम सबका नहीं। शरीर तुम्हारा ना तुम, ये शरीर का ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्या है? तुम अपने आप को भगवान का अर्पित करें। ये सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वो कई चिंता श्लोक से सर्वदा मुक्त है। आपको कोई चाह नहीं है संसार में। आप बोले भगवान ने हमको प्रबंध किया, ये भूतल पर कोई एक पल का भी भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर घर बता रहे आपको हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। आपको भगवान ने किसी टाइम बुलाया है, हम उसमें जाना है। अंदर आपको तो स्वर्ग आदि लोग 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, मृत्यु लोग मध्य में भूतल है। ये
देवी देवताओं को बोला हमको भगवान ने ये जगाया है, हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगा, तुम भी तो भूतल पर आया, तुमको उपदेश मिला नहीं, इतना ज्ञान हुआ। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है, साधारण मनुष्य में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। लेकिन जो मेरे में नित्य रहता है, तुम्हारा भक्ति को देकर मैं तुम्हारे में आएगा, तुम्हें जागृत होगा, मेरे सारे एक एक गुण एक एक कर तुम्हारे में उतरेगा। ज्ञान स्वरूप सिर्फ भगवान में है, सबसे बड़ा सुंदर, सबसे बड़ा आकर्षण वाला, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, ये भगवान का स्वरूप है। तुम अगर भज रहे भगवान का, जितना मेरा कहने से मैं तो बोला जितना आपसे होगा, 1 मिनट करे, 10 मिनट करे, 5-6 घंटे करे, 6 घंटे करे, और जितने घंटे करे, मेरा तो निरंतर है। 1 मिनट भी भक्ति के बिना, अभी ये बोल रही है मैं एकांत में भक्ति में नहीं हो रहे, मैं आपको ये चीज़ बता रहे, मेरा अपना कोई पूदल का मुझे अभी पता चला, पूदल में बैठे, वैसे थोड़ी एक बार शुरू हो गया, आधा घंटा सोए नहीं सोए, सोने ना सोने का मतलब ही नहीं है, परेशानी नहीं है। आनंद में नित्य आनंद शांत आनंद, अनंत परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, आत्मिक आनंद, आपको आनंद में, आपका कोई फिक्र नहीं है किसी का भी कोई चीज़ है, अभी प्रलय हो जाए या बाद में हो या बाद में कभी हो या नहीं, हमको किसी से कोई चिंता नहीं, हम नित्य आनंद में है ना, ऐसे आप आनंद में रहते हैं। ये आपका कर्मों का फल है, आप ये नहीं सोचा मैं आपको बोल रहे या भगवान दे रहे, जितना तुम भज रहे, जितना भज रहे, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है भजने का, वो तुम्हें मैं भजता है। जो मानव मेरा भजन करता है, मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मैं तुम्हारा भजन करने के, तुम्हारे मैं निरंतर तेरे ही भजन करता है। मेरा तो स्वामी है तुम, मैं तो तेरा सेवक है, मेरा तुम जैसे काम व्यवस्था सब कर रहे हैं ना, मैं सर्वव्यापी है, सबका पालन पोषण करते हुए भी मेरा ध्यान तो मेरे भक्त मेरे को भज रहे, क्यों मेरा भी हक है भक्तों को भजने का, वो सबका काम काज करते हुए मौका देखते हैं, जरा मेरे को टाइम चाहिए, मेरा प्रिय, मेरा और तेरा रिश्ता है, 2 का रिश्ता है। अगर आपको खुद पता, आप जितना भज रहे, आप अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना भज रहे, जो तुम मुझे भजता है, मैं तुम्हारे को भजने के कारण ही तू भज, समझ में आया आपको? मैं तो आपको स्वतंत्रता दे दिया, मेरे ड्यूटी है, मैंने आपको बोल दिया, मैं आपको घर आकर तोड़ देख रहे या कुछ नहीं है, आप भज रहे, आपका शक्ति नहीं है, वो सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर है, सबका पालन पोषण करने वाला, कंजूस की तरह देखता है। मेरा तो ये ड्यूटी जैसे आपका ड्यूटी है, उनका भी सर्वव्यापी है, सब सर्वव्यापी है ना, उन्हें सबका देखना, आपका परिवार का देखना, एक परिवार का, इसलिए गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता बोले, मैं ऐसे मौका देखते हैं, ये जैसे संसारी थोड़ा नींद में हो, माया में, आप बोला मैं भी नहीं सोएंगे, मेरे को आप तो बना आनंद में, भगवान बोले यही है मेरा प्रिय भक्त, प्रियतमा, मेरा प्रेमी मेरे को प्रेम कर रहे, मैं भी फट से उसके पास संसार का चल मैंने कर तो दिया, मेरे को भी अपना थोड़ा समय चाहिए, वो समय क्या करता है, आपको देखता है, ये भक्त मेरा प्रेमी मेरे से डर कर चिल्ला तो नहीं जाएगा, और कौन आया कौन चल रहे, कौन कभी कभी खेलता है, कभी कभी आपको कईयों को हुआ भी है, ये है कभी कभी आपको फट से दिया जलेगा, ये तो आपको बहुत पुरातन दिखाई दिया हुआ रहा प्रकाश, ये दिया ही है ना, प्रकाशी होता है, आदि पुरुष वही है, वो आदि पुरुष है, ये वो आपको बहुत पहले हुआ था, एकदम अलग से है, वो क्या होता है, जितना भगवान आपको बचता है उसी के अनुसार ही आप भजन करेंगे, ऐसे आप में हिम्मत नहीं है, आपको संसार माया से रचा हुआ संसार है, ये जो मेरा परिवार है, इनका ये परिवार मेरे साथ पहले भी नहीं था, बाद में भी मेरे नहीं पता,
निद्रा में भी आपका परिवार का पता नहीं चला, पता चलता है आपको। गहरी नींद में आपका सबसे ज्यादा प्रिय बच्चा भी है, बच्चे को भी नींद में जाकर बेशक आप कहोगे निद्रा तो ऐसी चीज है, माया है निद्रा, माया आपको बच्चे का भी कभी कभी परवाह नहीं करता, अनजाने में धक्का दे देगा, क्योंकि निद्रा बहुत प्रिय है। बच्चा गिरेगा, चोट लगेगा, आपको थोड़ी इन बात का ज्ञान है, आप निद्रा में है। मान अभी मोह का निद्रा में सोए हुए आदमी है, मुझे हैरान हो जाता है। अगर आप फजर है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है भजने का, आप फजर है। अब मेरे को आप बताओ, मैं हमेशा मेरे को नींद का भूख प्यास तो मैं सोचने में भी नहीं सो सकता। मैं जन्म से खाना खाते थे, थोड़ा सा पानी पीती, ये तो खाना भी कितने साल हो गए, ये तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे को टाइम पर आकर सुलझाना देता है, वो हड़ताल करने का, तू ना करे हम नहीं करे, ऐसे कोई करने में कहना पड़ेगा ना, थोड़ा वो तो कुछ भी परेशानी क्रिएट किया ना, फिर तो नहीं करे, हम भी नहीं गए, हम 4 लोग हम भी नहीं गए, बात हो गया ना, हम तो जबरदस्ती वाली बात हो गया। अब ऐसे देखा गया स्वतंत्रता उसी है, उसी में भूख जो आत्मा है, आत्मा कुछ खाता पीता नहीं, आत्मा का कोई मर्यादा नहीं, आत्मा कैसे सबसे वो सभी आप में सभी में आता है। लेकिन मैंने पंचगौर मंत्र दिया है, उसके अनुसार आपको भोजन तो नियम से करना है। ये सर्व प्राणी सृष्टि चक्र से सर्व प्राणी अन्य से पैदा होते हैं, अंतिम का उत्पत्ति वर्षा सृष्टि के रचना, एक ही का अर्थ है, एक ही का अर्थ है सर्वोपकार कर्म करना। अगर आप जितनी फजर है, जितना एकांत सेवन कर रहे हैं, मैंने अलग आपको बोल तो दिए, ये सीख कर्म की गति रहस्यमय है, ये रहस्य है, सीक्रेट है, ये कर्म की गति रहस्यमय है, कर्म के स्वरूप निश्चित कर्म अकर्म कुकर्म को जाने। ये आपने पहले भी, अभी भी मेरे पास आने से पहले भी काम करते थे, जितने इधर बैठते हैं ना, काम चोर कोई नहीं था इधर, कर्म तो आप पहले भी करते थे, पहले और अभी में फर्क है। पहले करते थे, जबरदस्ती करते थे, गुस्सा आता था, गुस्से में करता था, रिवंश बदलना होता है, वो कर नहीं रहे, मेरे को ही करना पड़ता है, करते थे ना। कर्म है, कर्म में फर्क आ गया ना, कर्म की गति रहस्य में है, ये जो मैं आपको कर्म की गति रहस्य में है, कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म अकर्म कुकर्म को भी जानो, मैं बता दिया आपको, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपका हर जन्म का आपका बोलने से कोई मानेगा भी नहीं, वाणी में शक्ति अभी आया नहीं है ना, वाणी में शक्ति आएगा, आप बोलो भी नहीं, खुद को सुधारने का कभी कोशिश नहीं करना, ये गलत काम कभी नहीं करना। सुधारने के लिए, सुधारने का आपको सुधारो नहीं, आपको खुद को सुधरना है, सुधारने में तो कोई सुधरेगा भी नहीं है, लेकिन आपका रहन सहन से, आपका स्वरूप में भगवान का सबसे बड़ा आकर्षण वाला, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा शक्तिशाली, ये सारे गुण है, क्योंकि सारे गुण ऐसे आता है जो भगवान आपको वज्र है, भगवान का कोई भगवान तो मेरा संत तो भगतन तो मुकुटमणि है, मेरा भगवान आप तो भगवान को मानता है, मैं तो भक्तों को मानता है। ये कल आपने सुना, ये भगवान का भगवान कौन है? वो भक्त है। ये तो मैंने पहले भी बोला, भगतन तो मेरा मुकुटमणि, सुना है ना, पहले भी मैंने बोला कई बार, भगवान तो भक्तों का निर्माता है, मैं तेरा सेवक है, तुम तो मेरा सेवी है, मेरा स्थान तो तेरे चरणों में, भक्तों का चरणों में। कभी सुना ये नहीं होता है ऐसे ही, भक्तों का भगवान बोलता है, तू मेरा भगवान है, मैं तेरा सेवक है, भगतन तो मेरा मुकुटमणि है, तू भजता है, तुम ऐसे तुम्हारे में हिम्मत नहीं है मेरे को भजने का, तुम तो संसारी है, मानव है, 84 लाख योनि में वो कभी
तो कोई बिरला ही मेरे को भक्ति करता है, वो बिरला ही तो मैं भक्ति तू करता है, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में, मैं तो सारे कोई कोई भी चीज मेरे को बाधा नहीं है। मैं मेरे लिए तो कभी संसार में उलझो नहीं है। तू उलझता बेवकूफ ही है, देखा देखी करते तुम्हें मान बढ़ाई कहाँ मिलता है, तभी से तुम उस जगह ही जाओ नहीं। मान बढ़ाई में तुम्हारे को अहंकार हो जाएगा, तुम अपने पद से गिरेगा। मान बढ़ाई नहीं करना। भगवान के अंदर भगवान जानना नहीं चाहते, जनाता है। अभी आपको जना रहे भगवान, इसीलिए जना रहे। आपका ये निरंतर ये इधर आने का क्या चक्कर है बताओ? कोई तो बात होगा, क्यों आपका कोई पदार्थ मिल रहा इधर से? क्या चक्कर है इधर आने का? कोई इधर भरतनाट्यम हो रहे, कोई ड्रामा हो रहे, कोई शरीर से संबंध बात तो नहीं हो रही इधर, नहीं है ना? फिर क्या है? बोलो, कोई तो बोलो क्यों हमारे? आप याद कर मैं कोई नहीं। आप जो प्रतिष्ठा हो गया ना हृदय में, मैं नित्य तुम्हारा हृदय का मैं प्रतिष्ठित है। मेरा और तेरा रिश्ता है, बाकी से मैं कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे को मेरे को ढूंढने का कोई जगह नहीं है। तुम अगर सामने भी दिखेगा वो सर्व चक्षु देख रहे हो, सर्व चक्षु। तुम्हारा इंद्रिय सब नाशवान है, लेकिन आत्मा से मिलन हो रहे। इसका जवाब यही है। अब जवाब पता चला है ना, इधर कोई नाटक नहीं हो रहे, या बहुत सारा आपको खजाना मिल रहे नहीं मिल रहे। आपको बहुत बड़ा योजनाएं बनाने, मकान मिल रहे, ये मिल रहे, वो मिल रहे। कुबेर का थन को भी लात मारने का धैर्य रखो, तू मेरा क्या रक्षा करेगा? इंद्र पद भी तुच्छ, ब्रह्म पद भी तुच्छ, कुबेर का धन भी तुच्छ है। अगर आपको तुच्छ नहीं तो बड़ा अच्छा लगता है, आप कहाँ लेकर जाएगा? लेकर तो नहीं जाएगा। तू लिया, तुम कुछ खाली हाथ से आया, खाली हाथ से तुम्हें जाना है। ये खुदन का जो नियम है, ये नियम पूरा कर रहे। अभी तक अरबों करोड़ों मिट्टी जितना जन्म में आपका कंपार्टमेंट ही आया। बच्चों का पालन पोषण किया, घर चलाया, सब कुछ किया, सारा कुछ किया। रात हो गया, सो गया, मनोरंजन किया, कुछ किया। यही आपका दिन है, दिनचर्या। जिस काम से आया वो काम तुमने किया नहीं। काम तो मतलब तुम खाली बढ़ने का, खाली बढ़ने में पढ़ाई होएगा। क्योंकि मैं तेरे हृदय में, तू मेरे में या मैं तेरे में, बात एक ही बात है। सारे प्राणियों में तू मेरा दर्शन कर रहे, आपस की बात है। दो का रिश्ता है, मेरा तेरा रिश्ता है। प्राणी को देखा बोलना तुम नाटक कैसे कर रहे? आज तू कई चींटियों में तू नाटक कर रहे। चींटी की शरीर लिया, कभी हाथी का शरीर लिया, कभी गाय का शरीर लिया, कभी घोड़े का शरीर है। तो मेरे को क्या तू छुपा सकता है? छुपा नहीं सकता। लेकिन आपको जिस काम से आया, कंपार्टमेंट ही आया मिट्टी का, मिट्टी जैसे जन्म में कंपार्टमेंट आया एक, तो जाओ। अभी इन्होंने जो संग्रह किया ना, अच्छा गुण, उसको बेकार नहीं जाता। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म। शुभाशुभ कर्म तुमने किया, तुमको मिलेगा, लेकिन मिलन तो मेरा तेरा साथ होगा ही होगा। वो कैसे पता चलता है? आपको कैसे पता चले आपका मिलन हो रहा है? मिलन के मिले आपका भगवान का मर्जी करी नहीं तो पत्ता भी नहीं हलता। तेरा बजरा तेरे को ही पता है, मेरा तेरा रिश्ता है। तुम अभी पहले से ज्यादा भज रहे, पहले से संसार से नहीं उलझ रहे। वो इसलिए मेरी मर्जी से हो रहे। तू मेरा इतना ध्यान कर रहे, मैं तो तू तो हार्ड मास का। मेरे पास मंगलकारी मंगल है, मेरे को मंगलकारी संसारी प्राणी मेरे को मंगलकारी बोले, अमंगल नहीं है। तो अपना हार्ड मास का शरीर से मेरे को याद कर रहे। मैं तो मेरे पास अमंगल है नहीं, मंगलकारी है। तुम्हारा प्रेम को, प्रेमी सबसे प्रेम से बढ़कर कोई व्रत, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, महायज्ञ, जो संसार में पुण्य कर्म कर रहे हैं,
उसमें किसी में भी मेरा प्राप्ति नहीं है। सब गुण सदा जा रहे, अच्छा आचरण हो रहे, आगे आगे बढ़ रहे। आखिर इनका परिणाम तो प्रेम है। प्रेम ही, प्रेम से चाहो, प्रेम से रहो, प्रेम में ही सबसे कुछ है। प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। वो कैसे पता चले प्रेम तेरे साथ हो रहे, बाकी को जलन हो रहे उसके साथ हो रहे। मैंने आपको मानसिक विचार बताया, मैंने डंडोरा पीटने के लिए बोला नहीं है ना। जब तक कर्मेंद्रियों का आनंद है इसीलिए ढोलक की बजा अच्छा लगता है। लेकिन मेरा तेरा रिश्ता है, बाकी जलकर मर जाएगा मैं, इसलिए अनेक रूप कृष्ण का धारण करता है, अनेक राधा बनाता है, लेकिन है तो एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बनता है, दूसरी क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे। सब तुम्हारा, तुम सबका, न शरीर तुम्हारा न तुम, ये शरीर का, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाए। इसलिए कोई अवगुण, कोई चोरी, कोई किसी का बुराई नहीं करना। कहते मेरा प्रेमी तो बहुत अहंकार है प्रेम में। तू अहंकार कहाँ से आया? तुम्हारे स्वरूप को देखकर, तुम्हारा स्वरूप में क्या, मैं पूरे अंदर तुम्हारे अंदर फंसा हुआ है। आत्मा, आत्मा से मिलन होगा। शरीर छोड़कर जाते हुए वो करते हुए तीनों गुणों से युक्त इस जीव को अज्ञानी जन नहीं पाता, देख पाता है। ज्ञानी तत्व से जान लेता है। योगी जन भी यत्न कर इसे अपना आत्मा में सुख देख सकता है। जिनका अंधकरण शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी तो यत्न कर भी मुझे नहीं जान पाता। अगर आप मन में मेरे को बिठाकर तुम तारा मन में तो मैंने चल खबड़ नहीं करा, कहते सीधा साधा जो सरलता मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है। जो आदमी तन से सरल होता है, सरलता मेरे को प्रिय है। मैं तुम्हारे को प्रिय लगता है, मैं इसलिए तुम्हारे जाप करने के लिए सबको निंद्रा में भी कर देते हैं मेरा तेरा मिलन के लिए। लोग बात बनाने ये कौन सा भगवान है, जब ही देखो उधर ही फंसा हुआ। यही बोले ना, अगर किसी को पता चले क्या ये तुम तो सर्वव्यापी बताते है, भगवान बताते है, तू भगवान होकर तू इसका पीछे क्यों पड़ गया? लेकिन मैंने आपको दिखावटी करने के लिए बताया नहीं। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। सत्ता सच्चा सौंदर्य में आता है। तुमकी सारी चीजों को छोड़कर, सभी विषयासक्ति से छोड़कर मैं तुम्हारे अंदर से विश्राम कर रहे। तुम्हें इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य हो गया। मेरा तेरा है, लेकिन मैंने आपको जोर जोर से बोलने में दिशाएं साक्षी हो जाता है, पवित्रता होता है। ये जो ढोलक भजन कर रहे सबको भगवान का प्रिय है। जहाँ ढोलक बजेगा, हारमोनियम में भजन करेगा, वो सबका काम काज करते हुए भी लोग बोलते हैं ना इधर कुछ और है। कहते मैं भी बहुत लालची है, मैं भजन सुनकर मैं अपना काम काज छोड़कर तेरे इधर ही आएगा। माया फैलाएंगे, माया से मेरे को कोई देखता नहीं है। माया फैलाकर तेरे भजन के समय मैं आता है इधर। भजन भगवान का बहुत प्रिय है, लुभाता है, भगवान का बहुत प्रिय लगता है ये जो भी कर रहे हैं ना। लेकिन इससे भी ज्यादा आगे सब चीजों से ज्यादा प्रेमी चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में रहो। प्रेम तो 2 अक्षर का मेरा और तेरा रिश्ता है। लेकिन तू जितना फजर है, बेशक मेरे को झूठ बोलने का जरूरत नहीं है, मैं इतना कर रहा। मैंने आपको बोला तुम आज अगर एक जाप करेगा 108, यही बोल रहा था ना, तो एक बढ़ाते रहो, धीरे धीरे करो। 60 बार में बड़ा टाइम लगता है। शुरू में 2-3 घंटे लगता है, बाद में पौने 2 घंटे से 1.5 घंटे में शुरू में थोड़ा टाइम लगे। लेकिन किसी दिन तुमने 50 बार करने के बाद तुम्हारे घर में अतिथि आ गए, ये आ गए, वो आ गया। लेकिन अतिथि आ गया, अतिथि भी खाना खाकर टीवी देखकर वो भी बोलेगा मेरे को सोना है। तो अतिथि तो देवता का रूप धारण करता करने आता है। अतिथि सरकार गृहस्थाश्रम को जरूरी करना, तो सो गए तो ये नहीं बोलते अतिथि आ गया टाइम नहीं मिला, तो तू अपना निंद्रा बंद कर सकते हैं ना। वो प्रेम में होता है, प्रेमी बैठा हुआ है इंतजार में।
अदिति को भोजन दिया, अदिति तो अपना सोएगा। तुम्हें तो मेरा बैठे हो तो तुम मेरा प्रेमी पता है, मैं तेरे को प्रेम करते हैं, तेरे को नींद आएगा, मैं उधर तुम्हारे इंतजार में। लेकिन तुम्हें नींद आएगा, गुस्सा आएगा, माला नीचे गिरेगा या पलंग से नीचे गिरेगा, ऐसा ना हो, ऐसा करे सो जाओ आराम से। लेकिन जब प्रेमी बैठे हुए आपको नींद आएगा, आपका ध्यान तो हमेशा प्रेमी के साथ है। वो बोले मैं संसार का काम छोड़कर तेरे पास आया, वो बोलता है इसीलिए तुम्हारा भजन जैसे बढ़ रहा है ना, उसके साथ जैसे बीज में वृक्ष दिखता है, वृक्ष वैसे तो नहीं दिखता ना बीज में। वो प्रेम में आपका सारे गुण है, आपका जो प्रेम है ना उसी में बहुत ज़्यादा गुण है। वो इसीलिए आप उसी में आनंद में रहता है। ऐसा पहचान तो वही है, आज आपने 2 बार किया, कल भी उतना ही करेगा या कब करेगा। तो कभी कभी करने वाला लोग नपुंसक होता है, संसार तो नपुंसक है, कभी कभी करता है ना। अभी आपको क्या समझ में आई मेरी बातों से? आप नित्य भजन कर रहे हैं, नित्य प्रेम कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म भी जरूर करना ही है, किसी से वंचित नहीं रहना। बच्चों को शादी होने के बाद उस घर में ठहरने का आपका कोई अधिकार नहीं है। उनको समझाना तेरी शादी होगा, जैसे मैं लटक रहा था तुम भी लटके। चमगादड़ लटकता था ना पहले, अतिथि आएगा बोले तेरे में पान थोड़ी बनेगा, हमारा काम है लटकना, जो हम करते हैं तू भी लटक जा, कोई भेद नहीं है। इसीलिए मैंने गृहस्थाश्रम जो निभाया, करने का मतलब है जो मैंने किया तुम भी ऐसे करो। मैं तो तुम्हारे घर में अतिथि है, मैं रहूँ या नहीं। गृहस्थाश्रम बच्चों का शादी करने के बाद अगर रहना, ये वायदा करना, मैं सारा काम कर दिया ना, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए वामन की तरह। वामन कहानी आता है ना बीच बीच में, वामन मेरे को थोड़ा जगह मिलेगा इधर रहने के। अगर तुम मेरे से कुछ चाहो नहीं है, मैं अतिथि की तरह रहेंगे। अतिथि थोड़ी बोलेगा तुम्हारे ये पलंग कैसे है, ये कैसे, वो कैसे। अतिथि तो भाई गोइठ को मत, तू उनका काम क्यों कर रहे, तूने कर दिया ना। अगर सर्व धर्म में दया है, दया आएगा, जैसे बहुत परेशानी आएगा, पता चलता है बड़ा हलचल मच रहे घर के अंदर। आप मैं तो अकेले में रहते, इनको पता है, मैं समझना मैं है ही नहीं इधर, नहीं है तो समझना चाहिए, तो पक्का विचार करो मैं नहीं इधर। मैंने अपना काम जितना मैंने कर्म योग किया है उतने सारी सृष्टि में किसी ने नहीं किया, जिसको पता है वो पता है। सोते तो मैं तभी भी कम ही था। जो आप लोग जो कर रहे हैं ना, कोई भी 1968 के बाद मैं कोई टीवी, आज तक टीवी शुरुआत किया, मुझे टीवी से कोई मतलब नहीं, टेलीफोन से कोई मतलब नहीं। मैंने बस टेलीफोन में आपके लिए लगा रखा, मैंने जीवन में टेलीफोन नहीं किया। दफ्तर में भी बोल दिया टेलीफोन नहीं करेंगे, नौकरी गवर्नमेंट का नौकरी लग गया तो किसी को रखो, पीयून को, कोई नहीं है। नौकरी किया है, मुझे अभी अपना क्वार्टर नंबर भी नहीं पता। क्या मैं क्वार्टर नंबर याद नहीं कर सकता? 2-3 अक्षर का होगा शायद। मेरे अंदर भगवान के अलावा कोई स्थान मैं दिया भी नहीं, दूंगी भी नहीं। मुझे अब इधर छोड़े, मुझे तो अपना घर का भी पता नहीं चलता, कहाँ जाना, कहीं को जाना। एक 10 साल का बच्चे को भी पता कहाँ जाना, कहीं जाना, लेकिन भगवान तो हमारा कर्म करते रहेंगे। इसीलिए क्या समझा, अगर आप भगवान का याद में, भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान का मर्जी है, भगवान का मर्जी के बिना आपत्ति कर सकते हैं? मेरा स्वरूप है भगतन तो मैं मुगुड़ मणि, इसलिए सनित सुख देव को